एक और अहम खबर है। मुल्क में कई ऐसी एजेंसियां हैं जो लोगों को सिर्फ धोखा देने का काम करती हैं। जी हां, ऐसी ही एक कहानी है बाबर अली की, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। बाबर को 6 महीना पहले किसी एजेंसी की तरफ से जुनूबी अफ्रीका में नौकरी मिली थी। इनसे कई वादे किए गए थे। बाबर से बोला गया था कि इनको 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाएगी, मगर आज 6 माह बीत गए, बाबर को 1 रुपये भी नहीं मिले हैं, बल्कि इसे कैद कर लिया गया है अफ्रीका में। बाबर ने जुनूबी अफ्रीका से एक वीडियो न्यूज़ 18 उर्दू के साथ शेयर किया है। इस वीडियो में बाबर अपील कर रहे हैं कि इनको वहां से निकालने में मदद की जाए। बाबर के वीडियो के मुताबिक इनसे सिर्फ काम कराया जा रहा है और फिर बंदी बना दिया जाता है। यह वीडियो सैयद आबिद हुसैन नामी एक शख्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और बाबर को छुड़ाने की एक मुहिम शुरू की है। मैं ऐसे निकाल लो, बाकी बच पे ना मर्जी पे कोनो फायदा ना है। इतनी मुसीबत हम उठाए ना है कभी। हम वीडियो नहीं बनाई तो हम हकीकत रोई तो ही जान लो। ऐसे कि हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं सैयद की गाली से और ये लोग की धमकी से। लोग हमें इतना धमकी देते हैं कि पूछो ना, जब भी देखो तब भी कहीं हम तुम्हें काट देवे, तुम्हें हम पुटियाई देवे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देवे। यही साउथ अफ्रीका में तुम्हें हम चढ़ाई देवे। का हम बर्दाश्त करी बताओ। सुबह 6 बजे से उठी था, रात के 11-12 बज जाते तब जाएगा मैं लेटे बैठक मिला था। अब बूढ़ा इतना बोला थी कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। का करी कुछ समझ में नहीं आता है। जहर वार खाए ली यही मर जाए, का कहीं कुछ समझ में नहीं आता है। 6 महीना एक बार 7 महीना 1 रुपया नहीं देते कि 1 रुपया दे दें, कुछ नहीं। खाली एक तो बिल्कुल बांध के हमें रखे हैं और कुछ नहीं। तो बाबर को एक तरह से कैदी बनाकर रखा गया और कितनी परेशानियां उन्हें हैं, इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए अपने नुमाइंदे भोपाल का रुख करेंगे। नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब हमारे साथ जुड़े हुए और उनके साथ एक खास मेहमान सैयद आबिद हुसैन भी जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक कारकुन हैं। मेहताब, पूरा मामला अगर आबिद हुसैन साहब से समझिए, क्या कुछ है और क्या कुछ अब तक पेशरफ्त हुई उनकी तरफ से? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि आबिद हुसैन वो है, जब जितेंद्र का मामला हिंदुस्तान लाने का था, पाकिस्तान में जो है उनको कैद कर दिया गया था। तो जब आबिद की ही मुहिम थी कि वो उसने हिंदुस्तान लाने में कामयाबी, और जब तरह से सैयद बाबर अली का मामला अफ्रीका से आया है तो उन्होंने जो सुषमा जी को लिखा, वहाँ पे एम्बेसी को लिखा, और जो है उसकी पेशरफ्त जो हुई है उस पर हमारे साथ आबिद बात करने के लिए खुद मौजूद है। आबिद, ये मामला क्या है, किस तरह से आपके पास आया, और अब जब आपने सुषमा जी से और एम्बेसी से अफ्रीका में बात की तो क्या कुछ कहा गया? जी, मेरा नाम आबिद हुसैन है। 13 तारीख की शाम में मैं घर पे ही था। उसके भाई का फ़ोन आया रहबर अली का। तो रहबर अली अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और उनका जो मूल निवास है वो अम्बेडकर नगर है। तो वो लोग मुंबई में फ़िलहाल रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा भाई जो है वो साउथ अफ्रीका में फला मुजम्मी की एक जगह है, वहाँ पर फंसा हुआ है और 6 महीने से उसकी कोई सैलरी नहीं दे रही है और उसको टॉर्चर भी करते हैं। और उसने एक मुझे वीडियो भेजा। वाकई वो वीडियो बड़ा दिल दहलाने वाला था। उस वीडियो को देख के मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाया और 14 तारीख को मैंने ये मुहिम शुरू कर दी। 14 तारीख को मैंने साउथ अफ्रीका एम्बेसी और मुजम्मी एम्बेसी और सुषमा स्वराज जी को टैग करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और 15 को उन्होंने एक्शन लिया। 16 को शायद वो लोग वहाँ पे गए, जैसा कि पता चला है। और अभी उनकी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं जल्द से जल्द वहाँ से इसको भिजवा दूंगा और उसकी जो भी सैलरी है, जो भी ड्यू है, वो सारी सैलरी भी हम दिलवाएंगे। यहाँ पे अभी सबसे अहम मामला है कि जिस एजेंसी के थ्रू जो वो गया था, एजेंसी के आदमी ने क्या कहा? क्योंकि मुझे जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उनके घर वालों ने जब उस एजेंसी के लोगों से रब्ता किया तो एजेंसी वालों ने कहा कि आप पैसा दीजिए तो वापसी होगी और बाकी बात वो नहीं करने को तैयार है। बिल्कुल, मुझे बड़ी हैरत है कि ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जो हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं। एक आदमी वहाँ पे परेशान है, जो कि उनकी ही वजह से परेशान है, उसको वापस लाने में भी पैसे मांग रहे हैं और जिसमें कोई पैसे का खर्चा भी नहीं है। एम्बेसी को सिर्फ आपको कंप्लेंट करनी है। हुकूमतें जो हुकूमत है अपनी हिंदुस्तान की, वो बहुत अच्छी है। वो ऐसे मसलों पे बड़े सख्ती से पेश आती है और एक्शन भी लेती है। मैंने ऐसे कई मुद्दे उठाए हैं और बहुत ईजिली ये काम हो जाता है। इसमें कोई टफ नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ हाँ, थोड़ा सी मेहनत लगती है और थोड़ा सा इसमें मालूमात होनी चाहिए आपको, तो ये काम हो जाता है। जी। अभी तक अगर हम पेशरफ्त की बात करें, जिस तरह से आपने बताया 13 तारीख से मामला आया, आपने जो सुषमा जी को टैग किया और ये, तो क्या लग रहा है कि कितनी जल्दी जो है बाबर अली जो है अफ्रीका से हिंदुस्तान आ जाने की उम्मीद है? मेरे हिसाब से उन्होंने कहा जल्द से जल्द हम भिजवा देंगे। अभी डेट मुझे कंफर्म मिली नहीं है। जैसे डेट मुझे मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ईटीवी उर्दू और न्यूज़ 18 का हमेशा मेरा साथ रहा है। हर मुहिम में ये हमारा साथ देते हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी टीम और मेहताब आलम साहब का और साथ में पूरी टीम का।
इतना थोड़ा हम देखें कि जो है जो न्यूज़ 18 की अपनी मुहिम है, जो आबिद साहब की अपनी मुहिम है, चाहे हम जितेंद्र के मामले की बात करें, इससे पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने में मुहिम कामयाब हुई थी, और इस तरह से बब्बर अली को लेकर जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो बात हुई, चाहे सुषमा स्वराज जी से की बात की जाए या अफ्रीकन में जो हिंदुस्तान की एम्बेसी है उससे जो बिल्कुल मेहताब, न्यूज़ 18 हमेशा से इस तरह की खबरों को जोरों शोर से उठाता रहा है, लेकिन बहुत मुख्तसर में मेहताब एक सवाल ये कि जो इस तरह की एजेंसियां हैं आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लगती है? पहले गल्फ के नाम पर जाने या यूरोप के किसी ममालिक में जाने को लेकर इस तरह की धोखेधड़ी बहुत हो चुकी है माजी में, इस पर लगाम नहीं लगती है? बहुत मुख्तसर में अगर जवाब दे सके मेहताब। हुरैरा, इसकी वजह यह है कि जो एजेंसियां हैं उस पर जो लोग जाते हैं जिनके खिलाफ एक्शन होता है, लोग अपने जो है घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को लाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन उनके नेटवर्क इतने स्ट्रांग है मिनिस्ट्री के लेवल पर, इंतजामिया के लेवल पर, कि उन पर ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। जब तक उन पर कोई एक्शन नहीं होगा तब तक इस तरह की धोखाधड़ी होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आबिद हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत